सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैन डाइट के 24वें सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि द जैन फाउंडेशन हर शुक्रवार को जैन टॉक्स अथवा जैन डाइट के माध्यम से ऐसे विषयों को लेकर के आता है जिसकी आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को ही रहती है, और देश विदेश के विद्वान ऐसे विषयों को प्रस्तुत करने के लिए हमारे साथ आते हैं। और आज का जैन डाइट के अंतर्गत एक ऐसे विषय को प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसकी आवश्यकता हम सभी को ही है, क्योंकि ऐसा कोई भी घर नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी रोग से ग्रसित ना हो। पूर्णतः स्वस्थ तो कोई भी नहीं है, अथवा स्वस्थ है भी तो उसके घर में किसी न किसी कोई ना कोई रोगी अवश्य रहता है। और उन रोगों का निवारण के लिए हम एलोपैथी दवाइयों का यूज करते हैं, किंतु हमें ये विचार नहीं आता है कि एलोपैथी दवाइयों के माध्यम से हमारे रोग का निराकरण तो पूर्ण रूप से होता ही नहीं है, और अनेक बीमारियों का जन्म भी हो जाता है। किंतु सभी रोगों का निवारण बिना दवाइयों के किस प्रकार से किया जा सकता है, नेचुरल तरीके से हम किस प्रकार से सभी रोगों का निराकरण कर सकते हैं, सभी रोगों का निदान हो सकता है, उस विषय को प्रस्तुत करने के लिए आज हमारे साथ जोधपुर से डॉक्टर रक्षकमल जी लोढ़ा जी जुड़े हुए हैं। अगर आपके बारे में बताना चाहूँ, आप 83 ईयर्स के हैं, और इस नेचुरलपैथी का जो एक्सपीरियंस है आपका वो 58 वर्षों का है। अर्थात हम सभी को जानना चाहिए कि आपकी इतनी एज है और 58 वर्षों का एक्सपीरियंस, तो कई लोगों का निदान आपने रोगों का निदान आपने किया ही होगा। और जैसा कि हमें जानकारी मिली कि कोरोना के काल में लगभग 1 लाख के अधिक लोग लोग जो कोरोना से ग्रसित थे अथवा कोरोना के संपर्क में आए थे, उनका निराकरण आपके माध्यम से हुआ और वे स्वस्थ भी हुए। और अगर आपके बारे में जानकारी देखी जाए तो आपकी जो क्वालिफिकेशन थी वो आपने अकाउंटेंसी में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद इकोनॉमिक्स में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपने फार्मेसी में डिप्लोमा एवं नेचुरोपैथी में डिप्लोमा भी किया। साथ में आपकी जो रचना है नेचुरल क्योर और योग, एक्सरसाइज, यूरिन थेरेपी, जिसके आप विशेषज्ञ कहे जाते हैं, विशेषज्ञ माने जाते हैं, तो यूरिन थेरेपी में भी आपने किताब लिखी है, और वर्तमान में आप इकोनॉमिक्स पर भी एक किताब लिखने जा रहे हैं और जिसका काम अभी चल ही रहा है। तो ऐसे डॉक्टर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो नेचुरलपैथी के बारे में, नेचुरलपैथी ऐसे डॉक्टर साहब का आज द जैन फाउंडेशन के जैन डाइट के 24वें सत्र में हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आप अपने विषय को प्रारंभ करेंगे। मुझे पूछना था कि इन दिनों डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं। किसी को गैस हो जाता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन या अपच। तो हाँ। इन सब में एसिडिटी में क्या किया जा सकता है? हाँ, तो पहले बात तो ये है कि टेस्टिंग कभी नहीं करानी। खुद की बीमारी आपने बताई, वो सबसे अच्छी। वो ये सब लेन देन है इसका डाइट से लिंक्ड है। जैसे एसिडिटी क्यों होती है कि कब्जी होती है, इसलिए एसिडिटी होती है। तो खाने से पहले 1 चम्मच घी ले लें, खाने के बाद में 1 चम्मच घी ले लें, और 1 घंटा खाने के बाद पानी नहीं पीवें, और खाना खाते ही 1 मिनट के लिए नीचे जमीन पे सो जाएं, बस। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ज्यादातर लोगों को बीमारी होती है, मुंह खुला रखते हैं, या सुबह उठते ही पेशाब कर लेते हैं तो कब्जी हो जाती है। सुबह उठते ही पानी पी लें और फिर फ्रेश हुए, पेशाब अपना आप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये सब बीमारी ठीक हो जाएगी। खाना में मिर्च मसाला हटा दें तो आपको एसिडिटी होगी नहीं, ये बात है। और अच्छा, बोलिए। आपने जो घी का और बताया है वो घी किस तरीके से लेना है, कि कुछ दाल में लेकर के लेना है, डायरेक्ट चम्मच से घी नहीं, खाना है? डायरेक्ट चम्मच से 4 चम्मच धीरे 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 चूसो, धीरे 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 पेट में उतर जाएगा, और तुरंत आराम, विद इन 2 मिनट्स, 5 मिनट भी नहीं, हाथों हाथ ही आराम। घी लेने के बाद 1 घंटा पानी नहीं पीना, इसलिए पहले पानी पी लेना, ये है। ये अच्छा अच्छा, अच्छा। एसिडिटी का ठीक है। सबसे बढ़िया इलाज है। या फिर खाना बदल दें, खाना आदिनाथ का भगवान का रखें। आदिनाथ भगवान क्या खाते हैं ये बताए हम आपको। सबसे पहले, आदिनाथ उस जमाने में लाख
मतलब 1 लाख साल पहले या लाखों साल पहले आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ। तो उन्होंने सबसे पहले व्यवहारिक ज्ञान सिखाया कि भाई कैसे बोलना, क्या बोलना, कैसे, जैसे आप शब्द है उन्होंने सिखाया, और लोगों से कैसे बात करना, अपने कैसे कपड़े पहनने, कैसे उठना, कैसे बैठना, उन्होंने सिखाया। दूसरा काम सिखाया, अगर वो खेती बाड़ी नहीं सिखाते, अब तक अपन सब नॉन वेज होते, उनका प्रचार जहाँ जहाँ नहीं हुआ, आज नॉन वेज है यूरोप में और अमेरिका में वगैरह वगैरह देशों में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, क्योंकि वहाँ उनका प्रचार हुआ ही नहीं। अब वो जानने लगे हैं। हम कोई जमाने में यहाँ से कैल ले जाते थे 50 रुपए किलो, अब 2,500 रुपये किलो है उनको। वो क्योंकि वो सब अमेरिका जाता है, उनको समझ में आ गया कि कैद कितना फायदेमंद है हेल्थ के लिए, उसकी वैल्यू हो गई। अब वेजिटेरियन पे लोग बात ज्यादा ध्यान देने लगे। आदिनाथ भगवान ने सबसे पहले खेती बाड़ी सिखाई और अन्न उगाया, और अन्न के साथ में वो खाना किससे खाते थे, कृष्ण भगवान किससे खाते थे, दूध दही घी मक्खन से। तो यही था। और पहला पेड़ उगा है वहां पे दुनिया में, तो वो है केले का। और केले एक ऐसा सबसे बढ़िया फ्रूट है जिसका जूस नहीं होता है, वो खाने वाले को कोई तकलीफ आती नहीं जिंदगी में, कोई स्पाइसी का काम ही नहीं, दूध दही घी मक्खन खा लें, कभी कुछ तकलीफ हो जाए बनिस्पत अपन फास्ट रखें, एक दिन ये खा लें, फिर फास्ट रखो, भले फास्ट में कोई दिक्कत नहीं है। फास्ट रखने में एक नुकसान यह है कि दूसरे दिन खूब लोग चबा के खाते हैं, तो फिर तकलीफ आती है। जैसे उपवास के बाद खाना चालू कर दिया तो फिर तकलीफ आएगी, 1 महीने में बाद उपवास कर लिया उसको तकलीफ आती है। जैसे जितने भी वो मांस खमन करते हैं वो सब मेरे से पूछते हैं कि उन दिनों में क्या करना है, उनको मैं सांस क्रिया बताता हूँ। तो उनके क्या है कि जब उपवास करते हैं तो पेट की आंतें चिप जाती है, पेट की आंतें चिप जाती है, सांस क्रिया सिखा देते हैं, तो उनका काम हो जाता है, चाहो जितना उपवास कर सकते हैं अपन। हाँ बोलिए सर। जी। अगला जगदीश जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं हाँ आपने? जी। हाँ, मैं घुटने के बारे में पूछना चाहता हूँ। घुटने में जो पेन रहता है हाँ वो कैसे दूर करें? हाँ, आप अभी नीचे बैठे हैं और देखेंगे घुटने के नीचे गैप है, और घुटना कभी खराब होता नहीं है, वो तो पत्थर है। और घुटने के ऊपर आपके जो कुछ स्वेलिंग है थाइस पे, एट कॉर्नर ऑफ नीज और थाइस के बीच में स्वेलिंग है या नहीं, ये देख लो। मैं तो कंफर्म करता हूँ है ही, बिना देखे के। स्वेलिंग नहीं है, लेकिन बम्प है, बम्प होगा, और घुटने के आर्थराइटिस नीचे गैप है अभी आपको। गैप भी नॉर्मल है, लेकिन आर्थराइटिस की वजह से बहुत दुखता है। नहीं, आर्थराइटिस कोई बीमारी होती नहीं है, ये तो आर्थराइट आपकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी है, उसका कारण है कि आप सोफा बंद कर दें, चेयर बंद कर दें, नीचे सुबह उठे बैठे। हाँ, आप देखो आपकी बॉडी टेढ़ी मेढ़ी है, कंधा भी टेढ़ा है, गर्दन भी टेढ़ी है। मैं फेस प्रिडिक्शन मास्टरी, लेकिन बिना दिखे भी कई बार बताता हूँ। मैं प्रिडिक्शन जो बताता हूँ ना, वो इंट्यूशन से बताता हूँ। जितनी बीमारी है सब इंट्यूशन होती है, मेरा इंट्यूशन ऑलवेज गोज करेक्ट। हाँ, कंधा आगे है, आगे पीछे है, हेड आगे है, आप नीचे सो जाएं, अभी आपको आधी आराम। और थाइस को दबावें, अभी नीचे बैठ के, अभी आराम हो जाएगा 2 मिनट में। जी। दीवार के नीचे, दीवार के सहारे बैठ जाएं, पैर लंबा करें, अभी आराम हो जाएगा 2 मिनट में। आप ये करो तब तक दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, ये अभी आराम हो जाएगा। थाइस को दबाओ जोरों से, मसल लो, रगड़ लो, जितना भी हो सके। जी। अगला। घुटना का हाथ ही नहीं लगाने की जरूरत। और आपके थाइस भी हार्ड है, ये चेक करो आप, काफ भी हार्ड है आपके। जी। हाँ हाँ, जी। मेरा प्रश्न है कि मुझे डाइजेशन में प्रॉब्लम है। आईबीएस जो बोलते हैं, बहुत सालों से है। तो वो क्यों होता है और उसके लिए क्या करना चाहिए? पहले बात तो मैं, गृहिणी। सिर्फ मैं ही एक ऐसा हूँ जो रीजन बताता हूँ, और डॉक्टर कभी रीजन नहीं बताया, मैं रीजन बता देता हूँ आपको। पहला बात हम्म, तो आपकी लिविंग स्टाइल ही सही नहीं है। दूसरा, हर छोटी मोटी बात पे आप कोई गोली खा लेते हैं, खांसी हुई गोली खा लिया, दर्द हुआ गोली खा लिया, इस कारण से तकलीफ है आपको। हाँ, तो आप खाना खाते ही, पहले बात तो अपने को खाने में दूध दही घी मक्खन रखें, और अपने जिंदगी में जूस नहीं पीना कोई तरह का। फ्रूट खा सकते हैं चाहो तो, लेकिन फ्रूट से खाने में देर मस्ट बी ए गैप। और आपको शायद कब्जी हो तो कब्जी का इलाज बता देंगे अपने को, हाँ वो हो सकता है। बाकी अगर हाँ एक और है, आप नीचे बैठ के नहीं खाते, ये भी तकलीफ है, और क्रॉस करके खाते हैं खाना। इज इट करेक्ट और रॉन्ग?
नहीं वैसे नीचे बैठती हूँ, लेकिन जब भी नहीं, खाना एकाश्वास खाते वगैरह नीचे नहीं करती हूँ बैठे तब। आप खाना खाते बैठे हैं तो पैर को क्रॉस करके बैठा है, ये है, इसलिए खाना डाइजेशन नहीं हुआ है, ये है। अच्छा। हाँ चेक कर लो आप, पक्का है। हाँ, तो आप तो नीचे पालथी लगा के बैठ, पालथी मतलब सुखासन कहते हैं, उसमें बैठ जाओ हाँ आप हाँ। नीचे, कोई तकलीफ नहीं आएगी, बस खाना पचेगा। हाँ ओके, तो वो कॉन्स्टिपेशन से ही होता है क्या? हाँ हाँ, हाँ। कॉन्स्टिपेशन मैंने बताया अभी आपको कि सुबह उठते ही पानी पीवे ज्यादा, और पेशाब नहीं करें, पेशाब को कुछ सेकंड के लिए रोकें, फ्रेश हो जाएंगे, सब काम हो गया आपका, बस। अच्छा एक और है, पानी सुबह इतना ज्यादा पी लें कि दिन भर की कैपेसिटी खत्म हो जाए। जैसे हम बाजार जाते हैं तो यहाँ बाजार में मोदी जी ने तो कह दिया शौचालय बनाओ, लेकिन शौचालय बने हुए हैं तो वहां पे सब ताले लगे हुए हैं शहर में, 3-4 घंटे लगे, तो अगर सुबह पानी पिया हुआ हो तो अपनी कैपेसिटी पूरी हो जाती है, वो कंपनसेट हो जाता है बिल्कुल ऊंट की तरह। तो पानी पे जोर रखें आप खाने से पहले, तो सुबह उठ के कितना सुबह उठ पानी के पीना ज्यादा से है? ज्यादा पानी पी लो, अपने को सब काम हो गया, बस। हाँ, हम्म। फिर बाकी तो पीने ही, अभी वैसे खाने के 1 घंटा पानी नहीं पड़े फॉर डाइजेशन, अच्छा रहता है। हम्म। और दवाई जिंदगी में लेनी नहीं, कभी कोई हो तो मेरा नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप करोगे, मैं आपको जवाब दे दूंगा, फोन नहीं करें, व्हाट्सएप करें, क्योंकि मैं ज्यादातर मौन रखता हूँ इसलिए बैठता नहीं, ठीक है ना। हाँ बोलो। ओके। जय जिनेन्द्र अंकल। जय जिनेन्द्र आदिनाथ। हाँ, मेरा ना अंकल 12-13 साल से गठिया है, आर्थराइटिस गठियावादी। गठिया कोई बीमारी होती नहीं है, सीधी और बात है? है, आपको शरीर में दर्द है और आपका शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, आप सीधा सोए सीधा बैठे हैं, देखो आप अभी टेढ़े बैठे हैं, इसलिए है। आप इसका कुर्सी का प्रयोग नहीं लें, सोफा का प्रयोग नहीं लें, बैठ कर ही नीचे दिन भर में जो भी कार्यक्रम करना है जमीन पे करें, चटाई बिछा के, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वो हड्डी टेढ़ी मेढ़ी है उसको सीधी करें, कहाँ से है टेढ़ी मेढ़ी है बताओ। और मेरा देखो आपके आपके थाइज भी भारी हैं और काफ भी भारी हैं, चेक करो आप, ये है बीमारी आपको। नहीं, मेरे पैर में चलने में दिक्कत आती है, मेरे घुटने में इंजेक्शन लगवाया हुआ, उसी के बाद से सब नहीं स्वेलिंग नहीं, नहीं कोई अरे उतरती। इंजेक्शन की जरूरत ही नहीं, आप मैंने बोला ना आपको, घुटने के नीचे भी गैप है, आप नीचे बैठ के आप देखो ना, दीवार के सारे बैठो, पैर लंबा करो, घुटने के नीचे गैप है, घुटने में कभी खराबी होती नहीं है। और वो इंजेक्शन नहीं लगाया, वो एनेस्थीसिया लगाया, वो सुन होने के लिए कि आपको टेम्परेरी कुछ महीने के लिए आराम हो जाए। आपके घुटने में देखो स्वेलिंग होगी, घुटना खत्म होते ही थाइस पे कॉर्नर पे, और काफ हार्ड है, थाइस हार्ड है। हाँ, ये चेक हाँ, करो आप। एक गैप भी है, गैप भी है, लंबे करके पाँव लंबा करके बैठती हूँ तो है गैप है नीचे, घुटने के हाँ, नीचे। तो आप किसी को थाइस पे जोरों से दबा दो, किसी के पैर से हाथ से किसी के, अभी आराम हो जाएगा, दबा दो आप जोर से। अच्छा अच्छा, और कोई खाने और पीने से भी कुछ कोई घर परहेज में है क्या? हो तो आप उससे कहो कि इसका दबा दे, अभी अभी आराम हो जाएगा, खड़े खड़े ही। नहीं, और मेरे को पूछ रहे हैं चलने में खाने दिक्कत पीने। आती, बैलेंस अच्छा नहीं बनता, चलने में दिक्कत अरे आती है। अरे अभी आ जाएगा, आप करो तो सही, थाइस को दबा दो, गैप खत्म है, और चलने उठ लग जाएंगे, फिर घुटने के बल चलो, फिर खड़े हो जाओ, अब फिर चलो, मेरे को बताओ अभी, आप 2 मिनट में, मैं बैठा हूँ अभी भी। अच्छा, और मेरे को है ना वो थोड़ा सा खाने पीने में भी परहेज रखना है क्या? बस जैन फूड वाले में क्या परहेज रखना है, बस। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, एक है जूस नहीं लेना है, बस एक ही बात है। दूध नहीं? अरे जूस, जूस का दूध जूस तो जूस, ओके। दूध तो आदिनाथ का फेवरेट है। नमस्ते सर। हाँ, आपको प्रणाम करते हैं साहब। मेरे मेरे पैरों में भी मतलब जलन लगती है और थोड़े हम्म। सुन्न सुन्न रहते हैं तलवे। हाँ, वो उसकी दवाई के कारण है, अभी आपको, अभी ठीक करते हैं आपको, बोलो आप। हाँ हाँ करो ना। और हाँ, तो हाथ आप हाथ में नीचे सो जाएं, और पैर के तलवे पे कोई लकड़ी से टकाटक मारे। ठीक है। अच्छा ठीक है सर। हाँ, अभी आराम हो जाएगा, और दवाई बंद कर दो आप, अभी आराम 2 मिनट में ही। ठीक है सर। कैसे मारते हो तलवे? तो बेलन से तलवे बेलन पे, से हाँ मार हाँ बेलन से लकड़ी से मार लेते हैं। हाँ, लकड़ी से, खास एडी पे। ठीक है सर। और हाँ, थोड़ा सीधा खड़ा रहने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब थोड़ा झुकने की आदत हो गई थोड़ी। अरे आप, ये है कि आप भी देखो घुटने के नीचे गैप है, नीचे सो जाओ, अभी देखो आप घुटने के नीचे गैप है, थाइस दबा दो, आप चलने लग जाओगे। अरे चलना इसलिए मैंने इसलिए तो बोला है क्या, ये लकड़ी से इसको मारो, जैसे पुलिस वाले मारते हैं उसको, अच्छा एडी पे और उस पे टो पे।
ठीक है सर। और नहीं तो हथेली से मार दो, थपा थप अभी चलने लग जाएंगे 5 मिनट में। ठीक, समझा दूंगा मैं, समझा दूंगा। और घुटने थोड़ा के मतलब नीचे इनके गैप भी है। ये क्या हम्म। है कि कुर्सी पे ज्यादा बैठते हैं, सोफा पे ज्यादा बैठते हैं, इसलिए नीचे बैठ हाँ के थाइस को दबा दें। थाइस इनकी बहुत हार्ड है। हाँ हाँ। नीचे बैठने में प्रॉब्लम होती है मुझे। अरे बैठो, जब तक नीचे नहीं बैठोगे ठीक ही नहीं होगा। नीचे बैठो, अभी आप थाइस दबा देंगे उठ जाएगा अभी आप तो बैठ आराम से। बैठ बैठ जाती हूँ तो उठने में प्रॉब्लम होती है, अरे वो अभी क्या उठ जाएंगे आपको, ये उठा देंगे तिवारी साहब। आप नीचे बैठो, उसे थाइस दबाओ, आप फिर उठ जाओगे। फिर घुटने जैसे, घुटने के बल चलो घोड़े जैसे, और 2 मिनट में उठ जाओगे अभी आप, कोई ऐसे तकलीफ नहीं। ऐसा। हाँ ठीक है सर, ठीक ठीक है है सर। ठीक है। थैंक यू हाँ सर। हाँ, वेलकम सर, थैंक यू सर। नमस्कार दादाजी। हाँ, जय जय आदिनाथ। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हुक्म फरमाओ आप तो। जी, मुझे प्रश्न है माता जी के बारे में मेरे। तो हाँ वो क्या उन पिछले कुछ समय से लगातार कभी यूटीआई कभी किडनी की ऐसे कुछ समस्याएं चलती रही, बीपी हाई और ये सब वाला। देखो, तो जो अलग। जिंदगी में गोली नहीं खाई है, देखो मैं हिस्ट्री उनकी बताता हूँ। वो सी इज एडिक्टेड विद द मेडिसिन। दवाई खाने का बहुत शौक है, टेस्टिंग का बहुत शौक है। दो काम बंद कर दो आप, अभी ठीक कर देंगे। जो दवाई नहीं खाता है उसके न जी तो यूटीआई होती है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, और न किडनी खराब होती है। और बीपी कोई बीमारी होती नहीं, बीपी होती है तो ठीक हो जाती है दुनिया भर में। मैं तो दुनिया भर फिरता हूँ, मेरी कोई, किसी से पूछ लो, ये कोई बीमारी होती नहीं। आप गूगल पे चेक करो, ये गोली है नशे की, गोली की। और बीपी की गोली आप बंद कर दो और दवाई बंद कर दो, ठीक की गारंटी मेरी। उसके बाद मैं बता दूंगा आपको, बस। इसमें ये नई नई समस्या ये रही कि जैसे अभी वजन तो उनका ज्यादा ही है, मूवमेंट तो कम ही हो रहा था, पर फिर भी ऐसा कि फिर भी वो छोटा मोटा चलना और छिटपुट कार्य बैठे बैठे भी कर देंगे और हल्का फुल्का चल रहा था। पर अभी कुछ वक्त पहले उनको हुआ टाइफाइड। उसका हाँ ट्रीटमेंट के बाद एक पैर एक पैर का निचला हिस्सा इतना सुन्न पड़ गया है कि अगर उनसे हाँ। उसकी दूरी पे घूमते हैं तो पैर अलग तरह घूम जाता है। तो अरे उनके अभी वो आप चलना उनको सुलाओ, बहुत अभी मतलब। उनको सुलाओ और लुढ़काओ, अभी आराम हो जाएगा। दवाई बंद कर दो आप, उसको पूरी बॉडी पे अच्छा। थप 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 करो आप, अभी चलने लग जाएगा। इट इज कॉल्ड ए नॉन यूज ऑफ ऑर्गन। शरीर ने काम ही नहीं लिया है। और एक पैर ऊंचे ही रहता है। आप अगर नीचे सुलाओगे, एक घुटना ऊंचा रहेगा, देखना, चेक करो खास तौर से एक साइड का। और उसको जोर से दबा, अभी बैठे हो तो अभी दबाओ ना आप, जी। क्या है। हम्म। पूरी बॉडी थप 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 कर दो और दवाई छोड़ नहीं दो। मेरे हाँ बोलिए। अच्छा, मेरे पास नहीं है, मैं उनको बोलूंगी तो वो वहां पर नहीं है ऐसा। नहीं हो, पास में होने बाहर चाहिए है, तभी तो मैं अलग करोगे आप। रह नहीं, वहां हूँ फोन से नहीं दूसरे। बता पाते, आप पास में हो तभी करेंगे। मैं तो फोन से बता पाऊंगा, आप नहीं बता पाओगे अगले को। जी अच्छा। हाँ, अगले को नीचे ही सुलाओ, उठा बैठो जी उनको। अच्छा। जैसे लुढ़कना है ना, जैसे बेलन है क्या, उसकी बॉडी को बेलन जैसे कर दो, हाँ आगे पीछे फिरा दो, आराम हो जाएगा। पर वो दवाई के एडिक्ट है, उनको शौक है दवाई खाने का, टेस्टिंग का। मेरी बीमारी नहीं बढ़ जाए, बीमारी नहीं बढ़ जाए। अपन जिस दिन पैदा हुए उस दिन तो लास्ट डेट फिक्स ही, डरना क्या। संतरे का भाव रखें, कोई तकलीफ आएगी नहीं, बस। हाँ जी। जय जिनेन्द्र। जय अ, जगन्नाथ। मुझे पूछना था कि मुझे विटामिन डी की कमी है, तो उसके लिए क्या करें? तो पहले बात तो विटामिन डी सिर्फ दो आइटम में आया जाता है। एक तो मच्छी में, जिसको नॉन वेज है, जिसको मैं सलाह नहीं देता हूँ। दूसरी है अपने धूप में। अच्छा, लोग क्या है, धूप में बैठ जाते हैं तो वो काम नहीं करता है। जैसे एक तवे पे एक रोटी, गैस चल रहा है, तवे पे रोटी की एक जगह पड़ी रहेगी, जल जाएगी। इसलिए एक जगह बैठना नहीं है आप। सुबह से शाम तक धूप आती है, उसमें थोड़ी देर ही चल लो, 5 मिनट, यू विल गेट विटामिन डी। और जिंदगी में टेस्ट मत कराओ, आपका शरीर की प्रॉब्लम बोलो, मैं बताऊंगा आपको। आपको शरीर के विटामिन डी की कमी नहीं है, जितने की दूसरी बातें की। आज ही तो हाँ, दिमाग में है कि अपने टेस्ट कराए, टेस्ट कराए। ये नहीं टेस्ट नहीं, बंद कर। एक्चुअली मेरे पाँव दुखते हैं। हाँ, तो मैं पाँव का इलाज रहने कर का देंगे। काम ज्यादा होता है ना। अरे पाँव का विटामिन डी से कोई लेना देना नहीं, पहली बात तो। ओके। पाँव, आप ये बताओ कि खून कहाँ है, हार्ट में। और अपन बैठे हैं तो खून नीचे जाएगा, खड़े हैं नीचे जाएगा। नीचे तो कोई बैठता ही नहीं है, पैर ऊपर लगता ही नहीं है। अभी आप नीचे झुकर, आप सोफे पे या पलंग पे पैर रखो और थाइस पे मारो आप, अभी चलने लग जाओगे, आप दौड़ोगे गारंटी। अभी 5 मिनट में बोलो आप, अभी करो आप, वापिस मेरे को जवाब दे दो आप, बोले आप। ठीक है। ठीक है। हाँ, अभी रेडी हो आप तो, कोई आपको बीमारी है ही नहीं, ये समझो। हाँ, टेस्टिंग से आपको मालूम है, टेस्टिंग से बीमारी आती है, नहीं मालूम आपको। नहीं। हाँ, टेस्टिंग से सुई लगाई और अंदर वायरस गया एक बार,
दूसरा कीमोथेरेपी से कैंसर रेज होती है, सोनोग्राफी से होती है, मेमोग्राफी से होती है, अल्ट्रासाउंड से होती है, एक्सरे से होती है, सबसे कैंसर होता है, अपन शौक से करा लेते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं। अच्छा। अच्छा ये बताओ, आपके मेडिकल कॉलेज में कोई भी डॉक्टर पढ़ाई करता है, जैसे हमारा पोता भी डॉक्टर है वहाँ का, तो उसको भी पूछा भाई पढ़े में कोई दवाई का ज्ञान कराते हैं? नहीं, कि दवाई का ज्ञान नहीं कराते हैं तो दवाई क्यों लिखते हैं? फार्मा कंपनी लिख बताती है, इसलिए पढ़े में नहीं कराते हैं। जब पढ़े में नहीं कराते तो दवाई क्यों लिखते हैं? ये क्वेश्चन है। सही है। हाँ, और टेस्टिंग का ज्ञान भी नहीं कराते, ये तो सब मार्केटिंग है। ये तो आप कहाँ मार्केटिंग में फंस गए? ओके। ठीक है, आप तो कोई हो कभी भी, आप तो लिखना, मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। डॉक्टर साहब एक प्रश्न ये भी आया है कि ये जोड़ होते हैं, शरीर के जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, तो ये इसका एक क्या कारण हो सकता है? इसके कारण दो ही है मेन, ओवर यूज ऑफ बॉडी और लेग्स, और नॉन यूज ऑफ, या तो काम यूज करते ही नहीं है वो, बिल्कुल ही निकम है, या मजदूरी जैसे बहुत काम अधिक किया है, काम। तो है। इसके लिए हर 1 घंटे से 10 मिनट नीचे सो जाए, पैर ऊपर कर ले तो ठीक हो जाएगा, हर 1 घंटे से। अच्छा, कुछ समय जैसे इनको समय नहीं मिलता है तो घर पे रवाना होने से पहले नीचे सोकर पैर ऊपर रख दें और थाइस पे थपाथप करें, और वापस आते फिर ये कर लें, और जब तक नींद नहीं आवे नीचे सोकर पैर ऊपर करें, तो क्या है, इनका ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। और उनको एक और है, उनका पैर हाँ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी है, और घुटने के नीचे गैप भी है, और ये खड़े रहने का उनका काम ज्यादा है, बैठने का भी है, खड़े रहने का है, पर नीचे बैठने का था ही नहीं। ये है तकलीफ मोटी, ये सिस्टम कर लें तो उनको आराम हो जाएगा, बस केवल एक्सरसाइज ही नीड्स, और कोई नहीं। जी हाँ, जी जी हाँ, इनका बिल्कुल। एक और है, इनके पानी की कमी भी है इनको। हाँ, पूछ पानी लें की आप, बोले कमी है। पक्की बात है, पानी कमी है, और खाना बराबर, मतलब स्पीड से खा रहे हैं, ऐसे कि जैसे वो भागना जा कहीं ट्रेन नहीं छूट जाए, ऐसे इस ढंग से खाना खाते हैं। हाँ, खाना अच्छा व्यवस्थित करें ना, कि ढंग से, जैसे भगवान का प्रसाद समझ के खावे तो आराम हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अपन कमाते किस लिए हैं? खाने के लिए कहता, खाने भी ढंग से नहीं खावे तो फिर जीने से क्या फायदा, बोलिए आप। सही बात है, हाँ, सही बात। हुकुम सा। अच्छा हाँ माता जी, जी है 94 इयर्स के हैं, हाँ जी, और आज कल से उनको मिन वो सोए सोए जा रहे हैं, ये और है, देखो रेस्पॉन्ड देखो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, कोई बात करते हैं तो जवाब देते नहीं, तो बोलते नहीं है। देखो देखो साहब, मैं इलाज बताता हूँ, लेकिन साथ में एक जी आइटम और बताता हूँ। पहले जी। पहले बात तो उनकी दवाई बंद करा दो, जो दवाई उनको थोड़ा हाँ खांसी जुकाम था, तो वो थोड़ी दवाई दी थी, अब भी बंद कर देता हूँ। ठीक है सर। नहीं, दूसरी भी दवाई खाते हैं कभी कभी। एक बीपी की गोली लेते हैं, वो भी बंद कर हाँ, देते उसी से है, खांसी हैं। जुकाम से गोली से नहीं है, ये बीपी जी की जी। गोली है, बिल्कुल 100% नशे की है, गूगल में चेक कर लो, वो बंद करा दो ठीक है। और नीचे सुलाओ। ये हम्म, देखो, कल आपको मिलेंगे नीचे पड़ गए, गिर गए हाँ हाँ क्या, हाँ फिर कोमा में चले गए, फिर और कुछ हो गया, उनको कहो कि संतरे का भाव रखें तो दवाई हाँ सब छोड़ हाँ। दे पूरा, उसके ठीक बाद है मैं बता दूंगा। मैंने संतरा ठीक वर्ड है नहीं बोला, संतरा का भाव बोला, वो खुद ही बोल ठीक रहे है हैं कि आप मुझे क्या करना है। ठीक बात है। हाँ, ठीक है, वो तो संसारे के लिए मना ही करते थे। नहीं नहीं, अरे भाव भाव बोला मैंने। जी जी जी। हाँ, अगर ठीक है सर, संसार हो जाए तो मुक्ति मिल जाएगी, जाना था ही है, मुक्ति इसमें मिल क्या जाएगी। है। हाँ हाँ, वो तो इसलिए देखो हज्जी होते हैं। देखो देखो, बुरा मानने की बात नहीं है, अब उनका जी जी समय निकट है, सीधी बात बता दी जी आप। जी। हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, तो ठीक ऐसे बात में क्यों दवाई देवें, ज्यादा ज्यादा क्यों नलकियां लगावें, क्यों सबका नहीं ले है। जाना। जी हाँ, आप ठीक तो है। हाँ वो करो, आप नवकार मंत्र का पाठ, भक्तमंत्र का पाठ करो, बस घर पे जी जी। वेलकम। ठीक है सर। और हमारी ठीक तरफ है से सर, हमारी धन्यवाद। शुभकामनाएं, सब बढ़िया होगा, आप चिंता ही मत करो आप। ठीक है, धन्यवाद सर, बहुत नीचे बढ़िया। सुलाओ आप, ये जरूरी है, नहीं तो गिर जाएंगे, तकलीफ आ जाएगी। ठीक है क्योंकि सर। नशे की गोली है ना, रात को नींद हाँ में हाँ मेरे यहाँ रोज हर महीने एक केस आता है, क्या अभी हाँ हाँ। बिस्तर से नीचे गिर, पर नीचे सोने वाला गिरेगा ही कहाँ, गिरेगा ही नहीं। भगवान ने ठीक है अपने को सर। धरती दी है, वही काम में ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, जी धन्यवाद। थोड़ा सा हाँ ये जी नेक में जरा पेन है, उसका क्या करने का? देखो, नेक में उसी के लिए पेन रहता है जो तकिया काम में लेते हैं, पहले बात तो। बराबर है। हाँ, जो तकिया ये काम में लेते हैं नेक की प्रॉब्लम होती है, और उनका हेड बहुत आगे है और कंधा भी टेढ़ा मेढ़ा है,
आप नीचे सो जाए अभी और कंधे के नीचे तकिया लगा ले, गर्दन नीचे लटका ले, हाथ ऐसे ऐसे करा ले, अच्छा हाँ छोड़े, और सो जाए। रात भर सुबह तक आराम हो जाएगा आपको, और कोई नहीं। ठीक है। हाँ, और ठीक हो है। सके तो और हाथ को घुमा दो ऐसे, ओके। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुबह उठते तो पूरा जकड़ जाता है, पूरा गर्दन। अरे उसका कारण एक ही है, आपने तो काम मेरे ख्याल से एक की जगह दो तकिया लगा लिए हैं, ये है तकलीफ। बराबर है। हाँ, ये तकलीफ है बड़ी। तकिया दिए नहीं भगवान ने, अगर तकिया दिया होता है अपनी गर्दन आगे हो जाती है, ऐसे झुक जाती, बराबर है। अपनी सीधी रहने, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। और अच्छा। उनके और भी है, पैर की तकलीफ भी है उनके। हाँ, देखो पैर आपको, पैर 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 भी सुन्न हो जाते हैं। अरे मैं ही बता रहा हूँ ना आपको, उनकी बीमारी यही तो है। आप नीचे सोकर पैर ऊपर रखा हुआ है, ओके। ऊपर सोफे पे या पलंग पे, और पीठ के नीचे तकिया लगाए, और फिर मेरे को लिखेंगे बेटर फील कर रहे हैं, बस। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा घंटे। मतलब पैर ऊपर रखने का सोफे के ऊपर, और नीचे गर्दन के नीचे तकिया नहीं लगाने का। गर्दन के नीचे नहीं, कंधे के नीचे लगाओ, गर्दन नीचे आएगी अच्छा, जमीन पे, और हेड नीचे आएगा जमीन पे। समझ जमीन मतलब दरी चटाई, समझ गया। और हाथ चौड़े करा दो, और हाथ को घुमाओ, और पैर भी उस पे पटको आप सोफे पे, दबा अच्छा, दो, सुन खत्म हो जाएगा। सुन चलो। का मतलब होता है कि ब्लड वहां पे रुक गया है। उनकी देखो काफ हार्ड है, थाइस हार्ड है, चेक करो आप उनको। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उसके लिए और बता रहे हैं, तब तक जब तक ऊपर सुलो आप। ठीक है, धन्यवाद साहब, धन्यवाद। वेलकम। मुझे भी एक सवाल था। मेरे 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 घुटने से लेके नीचे एड़ी के वहां तक, मतलब एक नस बहुत खींचती है अभी 10-15 दिन से। कुछ सर्दी से भी ऐसा होता है? ऐसा कभी होता है? नहीं नहीं नहीं, ये आपके चप्पल पहने से हुआ है। आप चप्पल छोड़ दो, उसका कारण है कि आप चलते हैं ना, तो ईडी से चलते हैं। अभी आप चलो, ईडी से चल रहे हो, गलत है। आप दौड़ो तो टो पे दौड़ेंगे, तो पहला स्टेप टो आना, फिर हील आनी चाहिए। चेक करो आप इसको अच्छा। अभी। हेलो। ओके। हाँ, अभी करो आप, और फिर आप जमीन पे बैठे, दीवार के सारे पैर लंबा करें, घुटने के नीचे जो दर्द है वो ऊंचा है, घुटने के नीचे गैप है, हाँ। और थाइस को दबा दो जोर से। अच्छा। हाँ, और चलने की स्टाइल आप बदलोगे तब ठीक होगा, परमानेंट। ये चलने की स्टाइल ही गलती है आपकी। मैं क्या, मेरा सवाल था, अब जैसे सवेरे उठता हूँ मैं, उठने के हाँ पहले आपने जैसे बताया पानी पीना, हाँ। तो मतलब बगैर कुल्ला किए वैसे ही पानी पीना पड़ेगा? अरे ये मुंह में जो थूक होता है ना विशाल साहब, तो हाँ। ये अपने थूक में दवाई होती है। अच्छा। तो दवाई कैसे थूक देंगे ये बताओ? आपको माता जी कैसे हैं ये बताओ? माता जी ठीक है। अभी ठीक। तक दवाई तो छोड़ी नहीं, अभी हिम्मत हुई नहीं दवाई छोड़ने के लिए, धीरे अरे धीरे उस हिम्मत कोशिश करो में ना, है। आपको वो जरूरी है, उसके बिना ठीक नहीं होंगे। हाँ। तो अब हाँ। जैसे वो पानी, और रात को अपन चांदी के लोटे में पानी भर के रखते हैं, तो वो पी सकते हैं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? या मटकी मटकी अरे का ठीक रहता अरे, है? आप तो लोगों को भी पिलाओ, पंचानी का बर्तन का पानी मिलता कहाँ है आपको? बहुत अच्छा। हाँ, भाग्यशाली हो आप, मिलता है, आप ले लो, पी लो आप। पानी तो कैसे भी आप चलेगा, लेकिन चांदी की तो बात ही अलग है। लोटे में लोटा भर के पानी पी के मतलब बैठना, और फिर यूरिन बैठना पास करना? बैठना क्यों, बस रोको, पेशाब को रोको, सुबह फ्रेश हो जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ। हम्म। ठीक है। उसके उसके बाद मैं ऑफिस वगैरह चले जाता हूँ, फिर मैं जाते ही चाय पीता हूँ। कोई दिक्कत है क्या इससे, चाय नहीं कोई चाय क्या है कि किसी पर चाय गिराओ तो जल जाएगा आदमी। हाँ हाँ हाँ। तो उससे पहले कुछ आप नाश्ता कर लो, फिर चाय पी लो, कोई बात नहीं। उससे ठीक रहता है। हाँ। तो मेरे कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत रेगुलर नहीं, होती जा रही है। कॉन्स्टिपेशन इसलिए है ना, सुबह उठते आप पेशाब कर लेते हो, ये दिक्कत है। अच्छा। हाँ। मैं वो रक्षा ड्रॉप डालने के चक्कर में मैं पेशाब करता हूँ, फिर वो वापस नाक से लेना पड़ता है मेरे को। अरे नहीं नहीं नहीं, पहले इसको करो आप तो। अच्छा। हाँ, ये जरूरी है। हाँ हाँ हाँ। और आपने जो घी का बताया, जैसे खाना खाने से पहले 2 चम्मच घी ले लेना, हाँ, वो तो बेस्ट है आपके लिए। और उसके बाद 5 मिनट बाद या लगातार खाना भी खा सकते हैं ना? हाँ, लगातार खा सकते हैं। बस एक ही है कि 1 घंटा पानी नहीं पीना है, बस। अच्छा। ठीक हाँ। ठीक है। बहुत आगे मुझे आना। घुटने में और वेरिको वेन्स में बहुत प्रॉब्लम है। देखो, आपको वेरिकोज वेन्स है, मैं सीधी बताऊं आपको, काफ इतने हार्ड हैं, पत्थर के माफिक। ठीक है। हाँ हाँ, हाँ। आप उल्टा सोकर, अभी उल्टा सो जाओ कोई, और कोई दूसरा जना, उस पे वेरिकोज वेन्स पे जहाँ काफ है वहां पे बेलन फेर ले, और उसको हार्डनेस मिटा दे, फिर नीचे सोकर पैर ऊपर कर ले। बैठ गया? पर समझ में मैं नहीं समझ में अकेली आया? रहती हूँ। है जी, मैं बैठ। समझ पाई, पर मैं अकेली रहती हूँ, तो कोई नहीं पैर पे मुझे नहीं घुमा सकता है। कोई बात नहीं, चलो अभी आप सो जाओ, अभी आप सोफे पे पैर रखो, अभी आप बताता हूँ, काफ रखो। हाँ हाँ, मैं काफ ऊपर रखूँ ना? काफ उस पे रखो, सोफा या पलंग पे रख दो अभी आप। हाँ हाँ। रख दिया?
नहीं, उल्टा सोऊं कि सीधा सोऊं? नहीं, सीधा सीधा सीधा। हाँ, मैं सीधा सोई हूँ, नीचे सोई हूँ, हाँ, काफ उस पे रखो आप, पलंग पे। बेड पे रखती हूँ उसका। किस पे? बेड बेड, पथारी पथारी हाँ हाँ ऊपर, हाँ, बेड पलंग पे के रखो ऊपर। आप। हाँ, एक पैर उठो, उस पे मारो, फिर दूसरा पैर उठो, मारो जोर जोर से, लेफ्ट राइट अच्छा लेफ्ट अच्छा। राइट, हाँ जोर तो जोर से ढीला हो करो अभी जाएगा। आप। हाँ हाँ, हाँ। पापा को फैटी लिवर है और मुझे मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। पहले 1 मिनट, पहले फैटी लिवर की बात करते हैं। जो दवाई नहीं खाता है उसको लिवर की बीमारी होती नहीं। उनके दवाई छुड़ा दो, लिवर की कोई गोली दुनिया में बनी नहीं है, तो दवाई छुड़ा दो। फिर फिर उनको उनका खुद का यूरिन नाक से मुंह से दे दो, रेडी है। दवाई कोई तरह की नहीं लेनी। नहीं, दवाई तो वो वैसे भी नहीं लेते, वो जल्दी से दवाई लेना पसंद ही नहीं नहीं करते, नहीं, बुखार वगैरह अरे हो जाए जिंदगी तो में भी। अरे सर्दी हो गई, गोली खा ली, दर्द हो गया, गोली खा ली, ये है इनको तकलीफ। नहीं, वैसा वो सच में नहीं करते, बस वो आइसक्रीम प्रेमी है, आइसक्रीम बहुत खाते हैं। नहीं नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है, ये दवाई खाने से ही हुआ है। और खाने में आप क्या करो, दूध दही घी मक्खन दो आप, बस। बाकी खाना हटा दो आप, सब्जी अच्छा हटा दो आप, और जूस हटा दो। केवल दूध दही घी मक्खन खिलाओ, 2 दिन में आराम। अच्छा। हाँ, और यूरिन दो आप उनको, खुद का यूरिन नाक से ले मुंह से ले, रेडी। बाकी फिर मैं बता दूंगा बाकी चीजें, और ठीक है। जी। हाँ, और आपको और सर मस्कुलर। जी, सर मैं ये मस्कुलर पूछना चाहती डिस्ट्रोफी। थी कि हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, एक जस्ट आपने जो क्वेश्चन पूछा उसी पे पूछना चाहती थी कि ये कॉमन रेमेडी है कि जिनको भी फैटी लिवर है उनको दूध दही लेना चाहिए और शाक सब्जियां नहीं लेनी हाँ, चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ओके। क्या मुझे बोल रहे हैं लगभग आप? 20 साल से मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। और उसमें ऐसा है कि जैसे मेरे हाथ की उंगलियां वगैरह अच्छे से काम करती है, पर मेरे कंधे के आसपास के मसल्स और हिप जॉइंट के आसपास के मसल्स यू वो है ज्यादा नीड वीक है। एक्सरसाइज, तो आप उनको एक्सरसाइज नीचे सोकर सब करनी है। लुढ़कना करना सब काम खुद ही खुद करो। अच्छा। हाँ, ठीक है, चलो। जी, नेक्स्ट प्रश्न आया है कि सर्दियों में ये नाक ब्लॉक हो जाती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो ये सर्दी बुखार जुकाम खांसी, ये सब इट इज लिंक विद द लंग्स। तो नाक से यूरिन लेंगे तो क्या क्या फायदा होगा, ये बताऊं आपको। नाक से यूरिन लेंगे, कैसे लेना है वो अभी बताएंगे। तो उससे फेफड़े ठीक हो जाएंगे, हार्ट ठीक हो जाएगा, गला ठीक हो जाएगा। आंख पे अभी भी देखो हमारे इसे चश्मे की जरूरत नहीं है, आंख ठीक हो जाएगी, कान ठीक हो जाएगा, ब्रेन ठीक हो जाएगा। और ये अगर रोजाना लेवे तो जिंदगी में दुनिया की कोई बीमारी आवे ही नहीं। अब लेने का तरीका है, जैसे बाजार से सिरिंज लेके आए 10-20 ml की, सुई फेंक दें और गिलास में से भरें और नाक में डालें, फिर भरें फिर नाक में डालें। गले में आएगा, पेट की बीमारी भी ठीक हो जाएगी। ये फेफड़ा, हार्ट, गला, आँख, कान, नाक, जिंदगी में चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। चश्मा है तो वो भी उतर जाएगा। बोलिए। जी, फिर उसके बाद है फेफड़े की दूसरी बीमारी है इनके। हाँ, इनके एक और है, अभी भी इनका मुंह खुला ही है, मुंह बंद रखा है। मुंह खुला रहता है, उनको जल्दी बीमारी ये पकड़ती है, सर्दी बुखार जुकाम। ये है। रात को खराटे भी आते हैं इनको। हाँ, जी जी और जी। मुंह सर बंद रखेंगे तो इनका हार्ट की पंपिंग होगी। हार्ट की पंपिंग भी नहीं रही, इट इज कॉल्ड ए नॉन यूजेबल ऑर्गन। इन्होंने लंग्स काम भी नहीं लिया। लंग खराब नहीं है, लंग ठीक है, लंग्स ठीक है। सिर्फ इनके यहाँ फेफड़े से यहाँ पे कफ जमा है, फेफड़े टू हेड। और इनका एक और सिम्टम है, ये हेड फोरहेड गला ये सब गर्म है, पैर का तला ठंडा है, चेक कर लें अभी, पक्का है। विपुल जी, मैं कुछ पूछना चाहती थी। तो ये जी, सर इतने सारे हैंड रेज हैं और हमारे पास समय की कमी है, तो क्या हम जैसे टॉप टू बॉटम अगर आए और ऑर्गन वाइज क्या हम कैसे उसको हेल्दी रख सकते हैं, ऐसे बात कर सकते हैं जैसे कि हमें सर्दी जुकाम और के लिए आपने बताया कि नाक से हमें मूत्र का लेना चाहिए, उस तरह से हाँ, कई लोगों को गले की बीमारी, देन हार्ट, देन इस तरह से अगर आप बता पाए। नहीं, ये लेने फिर वाले को कोई बीमारी डायबिटीज। दुनिया में आती नहीं है। जैसे हमारे कई एक्सीडेंट हो गए, हमने कई सफा करने नहीं गए, खुद ही लगा लिया, यूरिन लगा लिया, वो कर लिया, सब ठीक हो गए, बस। अच्छा, जो एक जन है वो पूछ रहा है, वो दमा की लिंक्ड है, वही नाक से यूरिन लेने वालों को दमा नहीं होगा, उनका नाक ही बंद पड़ा है, दमे वाले। ठीक है। जी, और और आप सर आप बोलिए, आप एक बोलिए। एक
हाँ हाँ, नहीं नहीं, फिर वो अभी डायबिटीज बहुत चल रहा है, डायबिटीज, डायबिटीज कोई पाइल्स। बीमारी होती है नहीं, तो हाँ खाली हुई है डायबिटीज वाला को तो समझोगे किसको होती है, जो टेंशन रहता है, फालतू बातें सोचता है और खाना नहीं पचता है, ये बीमारी है, तो उसका इलाज कोई नहीं करता है, लेकिन डायबिटीज का करते हैं। डायबिटीज कोई बीमारी होती नहीं, शरीर की बीमारी नहीं है। शरीर की बीमारी हो तो अपन ठीक करते हैं। मैं बता दिया दो बीमारी मेन है, खाना डाइजेशन नहीं हो रहा है उसके लिए एक्सरसाइज करें, और ये दिमाग की शांति के लिए खुद ही दिमाग शांत करें। फालतू बातें सोचते हैं दुनिया भर की, वो मेरे से अच्छा है, वो मेरे से खराब है, वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है, बस ये छोड़ दें, ये ठीक हो जाएगी। और क्या करें, कोई बीमारी नहीं है, ये पाली हुई बीमारी है। तो हाँ, और एक सांस की किसी ने नहीं पूछा, सांस अगर मुंह बंद रखे तो सांस की बीमारी किसी को होती नहीं है। ठीक। हाँ जी जी। सर, आप फेफड़ों पे हमारे सेशन की शुरुआत में आप फेफड़ों पे बोल रहे थे जब हम डिस्कस जी कर रहे थे, हाँ तो एक ऐसा प्रश्न है हाँ। कि जैसे आजकल युवाएं देखिए, उनको हार्ट अटैक आ रहा है, आज की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। हार्ट की एक बीमारी मैंने बताई ना, कि हार्ट की बीमारी दुनिया में किसी को होती नहीं है। हार्ट की बीमारी मैंने कहा दो ही होती है, ये क्लॉट मिट गया, और दूसरा हंसो तो स्टेंट लगाने जरूरत नहीं, कोई बीमारी होती नहीं। उनको एक्चुअली बीमारी है, उनको सर्दी बुखार जुकाम या फेफड़े की बीमारी है, न कि हार्ट की। और डॉक्टर दे आर मेकिंग अस फूल के हार्ट की बीमारी कि उसमें पैसा मिलता है, लंग्स की बीमारी का दवाई नहीं है उनके पास, और अपने लंग्स ठीक करते हैं, और ये गारंटेड ठीक है। हाँ तो डॉक्टर साहब, आज जो इतने युवाएं ज्यादा से ज्यादा एकदम से अचानक मृत्यु हो रही है, जिसको हार्ट अटैक बोल रहे हाँ हैं, हाँ, तो वो हो इसका सकती क्या है, इट कारण इज है? पॉसिबल। हाँ वो हो सकता है किसी को। अरे हार्ट स्पेशलिस्ट 6 डॉक्टर चले गए ना, जिन्होंने 10 से 15 हजार ऑपरेशन किए, वो 40 से 50 की उम्र में मर चल गए ऊपर। हार्ट की, तो उसका हाँ हार्ट फेल, उसका उसकी कारण टाइम क्या है, है? टाइम लिमिट है उसकी, तो कोई बात नहीं। हर एक की टाइम अच्छा लिमिट है, हर एक की एक एज है ही नहीं कि भाई इस एज में जाएगा, सबका समय अच्छा, अलग अलग है। तो वो आज जो उठ रहा है कि भाई कोरोना की वैक्सीन के कारण से जो हार्ट अटैक के ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं युवाओं के अंदर, नहीं नहीं नहीं, ऐसा है? वैक्सीन से नहीं है हार्ट की बीमारी। मैंने क्या कहा, उनको बीमारी है फेफड़े की, अभी भी कह रहा हूँ, गारंटेड है, मैं तो गारंटी लेता हूँ। और फेफड़े की बीमारी नहीं, फेफड़े के डॉक्टर नहीं, हार्ट के इसलिए बताते हैं कि उनको पैसा मिलता है हार्ट के ऑपरेशन का। हार्ट की बीमारी होती है नहीं कोई भी। जी। हाँ बोलिए। तो फेफड़े की होती है, अच्छा अच्छा। हाँ चलिए किडनी और लोग पूछ रहे हैं हाँ, किडनी किडनी रिलेटेड उसी है। की खराब होती है जिसने दवाई खाई है, जिसने दवाई नहीं खाई किडनी खराब होती ही नहीं है, दवाई छुड़ा नहीं दो। नहीं, डॉक्टर साहब पहले ये बोलते कि किडनी खराब हुई है, उसके बाद डॉक्टर दवाई देते हैं, तो क्या नहीं नहीं, किडनी का पहले दवाई कारण? ली तब किडनी खराब हुई है, नहीं बिल्कुल गलत, हो ही नहीं सकता। अच्छा मैं तो इतने साल का एक्सपीरियंस बताया, जिसने दवाई खाई है, सर्दी बुखार जुकाम खांसी, अच्छा विटामिन की गोली खा ली, दैट इज केमिकल। आप तो गूगल चेक करें, हर दवाई का साइड इफेक्ट एक ही है, किडनी। अच्छा होता क्या है, गाल ब्लडर आता है पहले, गाल ब्लडर किडनी स्टोन होता है, फिर बाद में किडनी में होता है। पहले ये यहाँ से निकल जाएगी, फिर किडनी स्टोन बनेगी, फिर किडनी खराब हो जाएगी उसका। क्योंकि एक गोली में एक सुई की नोक जितनी दवा, बाकी सड़क की मिट्टी है, तो मिट्टी अपन खाएंगे तो किडनी स्टोन बनेगा, किडनी स्टोन बनेगा तो ये होगा। हाँ। अच्छा थायराइड की बीमारी किसी को होती नहीं है, थायराइड उसी को होती है जैसे गर्दन टेढ़ी है, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, कंधा आगे हो गया, कंधा पीछे हो गया, सीधे उठे या कंधे के नीचे तकिया लगा लें, हेड पीछे कर लें, थायराइड बीमारी खत्म, होती नहीं बस। और बॉडी स्टिफनेस उसी को होती है जो नीचे नहीं सोता उठता बैठता, नीचे ही सो उठो बैठो कोई तकलीफ नहीं आएगी। कम से कम एटलीस्ट डे टाइम में तो पॉसिबल है, रात को तो कहेंगे भाई सर्दी लग गई और कुछ हो गया चलो, दिन में भी नहीं सोते हैं, दिन में नीचे नहीं बैठते हैं। आजकल 25 साल के युवा भी नीचे नहीं बैठते हैं। हम कहीं जाते हैं ना शादी ब्याह और डेथ में, तो 25 साल, अरे मेरे क्या है, पैंट की स्थिति खराब हो जाएगी, नीचे नहीं बैठेंगे। हम नीचे बैठते हैं, लोग कह रहे इस एज में आप नीचे बैठ रहे हो। हाँ बोलिए। अंकल, मेरा एक क्वेश्चन है, आंखों का ग्लूकोमा ठीक हो सकता है क्या? हाँ ग्लूकोमा मीन्स मतलब उसके आंसू नहीं आते, आंसू आ जाए तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। वैसे नाक से यूरिन लेवें और एक एक ड्रॉप आंख में डालें, 1 घंटा पट्टी लगा लें, सुबह पानी से धो लें, बस रेडी। पानी अच्छा, आना जो जरूरी है, उनके पानी नहीं आ रहा है, आंख से पानी आएगा, ग्लूकोमा खत्म।
डॉक्टर साहब, आप जो यूरिन लेने की पद्धति बता रहे हैं वो यूरिन कब का लेना है, जब भी मॉर्निंग आ में जाए या आदिनाथ कब? भगवान जब जब टाइम पे देता है बस। अच्छा अच्छा। वो तो जैसे अब वो हम तो सिरे से नहीं लेते, हम तो एरोप्लेन में गए, हाथ हाथ से लिया, वही ले लिया। कहीं पे ले लो, मॉल में ले लो, कहीं पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, अपनी खेती है, अपनी चीज है। और दिन में 10 बार लगा लिया हाथ पे, हाथ लगा के बस, कोई स्कार नहीं रहता है कोई। अच्छा, अभी एक और वीडियो आ रही है सोशल मीडिया पर कि जितने जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उनके चेहरे पर जो ग्लो आ रहा है, वो भी उसका भी कारण शायद यूरिन ही है, यूरिन लगाने का। क्या है गए, वो बड़े आदमी है ना, वो पब्लिसिटी नहीं करते, बताते नहीं है, ये है। तो आप बताइए ना डॉक्टर साहब, इसका क्या हाँ सही है, मैं तो लगा रहा हूँ ना, मतलब दिन में तो जब भी पैसा किया, नाक से लिया, फिर हाथ से लेता हूँ, चेहरे पे लगा लिया। इट इज वन ऑफ द बेस्ट आफ्टर सेव लोशन, बढ़िया कॉस्मेटिक है। मैंने देखो, आप अपनी जिंदगी में तेल नहीं लगाया, साबुन नहीं लगाया, बोला सेविंग की तो पानी से की है। अच्छा अच्छा, जल्दी नहीं, मोटापे बाल पे एकदम। प्रश्न पूछ रहे हैं लोग विपुल जी, हाँ मोटापे हाँ पे। चलिए। हाँ, किस चीज पर प्रश्न चल रहा है, ऐसे बताइए, आप कुछ मोटापा, पूछ सकते हैं। मोटापा पे बोल रहे हैं लोग, कुछ बताएं अच्छा मोटापा अच्छा को अच्छा। कम कैसे किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, लोगों का मोटापा बहुत काफी बढ़ रहा है। हाँ, उनके और लिए एक्सरसाइज है मेन। खाने की कोई पाबंदी नहीं, एक जूस पाबंदी है, जूस बिल्कुल नहीं लेवे। चपाती 2 ज्यादा खा ले, कोई तकलीफ नहीं। जूस कोई तरह का नहीं लेवे, लिक्विड कोई नहीं। हाँ। लेकिन डॉक्टर साहब, डाइट के अंदर तो ये कहते हैं कि चपाती मत खाओ, सिर्फ और सिर्फ सलाद वगैरह लेना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, सलाद। सलाद नहीं, बिल्कुल केवल चपाती पे जोर, ग्रेन। आदिनाथ भगवान ने सबसे पहले ग्रेन पे जोर दिया, ये दूसरे आइटम पे जोर दिया ही नहीं कभी भी, आप नोट करो इसमें आप। हाँ, चपाती मैंने क्या कहा, 2 खा लो, कुछ नहीं बिगड़े। और नीचे सो उठो बैठो, और नीचे एक्सरसाइज करो आप खुद ही, मैनुअल। अब क्या है, वो जिम पे जाएंगे वेट बढ़ जाएगा। खुद ही करें एक्सरसाइज, मैनुअल जो भी कर सकते हैं। हाँ, दौड़े भागे, सीढ़ियाँ चढ़े उतरे सो जाए, सीढ़ियाँ उतरे चढ़े सो जाए, कुछ नहीं तो सुरेश कुमार आती है जी, वो कर हाँ, ले। जी सुरेश एक कुमार एक जी सवाल पूछिए। था हाँ जी। हाँ, पूछिए। नमस्कार, जय आदिनाथ। क्या आदिनाथ, ऐसा था, आपने जो पानी का प्रयोग और यूरिन का प्रयोग बताया है, उसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि सुबह में सपोज कि 5 या 5:30 बजे उठते हैं, उसके बाद में सामायिक या प्रतिक्रमण करने के बाद में पानी पिया जाता है नौकासी आने के बाद में, हाँ तो ठीक इसका प्रयोग फिर कैसे किया जा सकता है? है। जब भी आपको लेना है, पानी पी लो आप, तो सबसे ज्यादा से ज्यादा। और पैसे आपको रोक लो, लेटरिन आ जाएगी बस। अच्छा, वो कभी भी कोई भी टाइम पे हो सकता है कभी भी कर या सकते उठने के बाद में पहला पहला यूरिन चाहिए? नहीं नहीं, पीने के लिए बात नहीं, पहले बात तो कब्जी पेट साफ होना चाहिए, ये जरूरी है। यूरिन तो कभी कभी ले लो आप, सुबह का लगे लेके शाम को सनसेट तक कोई ले लो, यूरिन में तो कोई तकलीफ नहीं। पहले सुबह उठते ही पानी पी लो, जब भी मौका मिला आपको, ठीक है ना। और उसके बाद आप पेशाब रोकेंगे तो लेटरिन लग जाएगी, फ्रेश हो जाएंगे, फिर जब भी आवे यूरिन ले लो आप, तो बस। और जो जो अच्छा, यूरिन पानी की क्वांटिटी सुबह में कितनी रखने की? मैक्सिमम जितने पीने उससे ज्यादा पी लो, दिन भर की कैपेसिटी पूरी कर लो आप, तो ये है। ओके। अच्छा, दूसरा एक लेफ्ट हैंड साइड में हैंड के अंदर झंझनाहट रहती है, आप इसका हाथ ऊपर क्या नीचे करो रीजन? ना, अभी आराम ऐसे ऊपर करो ना। नीचे? ओके, अरे दोनों हाथ, दोनों हाथ ना? हाँ ऐसे ठीक है। मुट्ठी बंद करके करो, अभी आराम हो जाएगा। उसका कारण है आपका एक आदत है, आप टेढ़े बैठते हैं ऐसे, यूं झुक के बैठते हैं, इसलिए तकलीफ है। अरे ओके, खड़े होके खड़े होके करने बैठ की। गए, ये सुबह का काम का ही नहीं, ये तो ओके, तकलीफ है। हाँ, टेढ़े बैठते हैं सुबह में होते हैं तो। अच्छा, जिनको हाइपर एसिडिटी है, अभी पानी पी के घी ले लें 4 चम्मच, अभी आराम हो जाएगा। ओके, हाँ थैंक यू। हाँ, जय जय डॉक्टर साहब, हमारे पिताजी को हर्निया की शिकायत है, इनकी 88 साल की उम्र हो गई है। अब यूं है कि 2 तरह का हर्निया, कौन सा बड़ा हर्निया है? ये नीचे है पेशाब के बाजू में। हाँ, तो उनको क्या है, नीचे सुला के हाथ से दबा के, क्या है कि इसके बीच में खड्डा हो गया, पेट है उसके बीच में हवा है, तो इसको हवा को आप धक्का दें ऊपर की साइड में, पेट की साइड में, तो खत्म हो जाएगा हर्निया। ये दिन में 1-2 बार रोजाना करना पड़ेगा।
और इस टाइम में ऑपरेशन उनके सक्सेस नहीं होता है, और ये बेस्ट है, सक्सेस जरूरत ही नहीं है ऑपरेशन की। ठीक है, नेक्स्ट में बाय एस डॉक्टर साहब इनका पैर में भी फ्रैक्चर है डॉक्टर साहब। फ्रैक्चर हो गया या है? मेरा सवाल है आपसे कि डायबिटीज में क्या करना चाहिए, और मेरे कोलेस्ट्रॉल भी हाई है। आप जब घी बताते कोलेस्ट्रॉल कोई तो बीमारी नहीं होती है। कोलेस्ट्रॉल मतलब है कि आपका खून गाढ़ा हो गया। अब कहाँ है काफ में, आप उसको मसल लो, कपड़ा निचोड़े जैसे, थाइस को मसल लो, ये कोलेस्ट्रॉल खत्म। और क्या दो ही जगह होता है इसका खून का जमाव, बस ये है। बाकी कोलेस्ट्रॉल कोई बीमारी नहीं होती है, और टेस्टिंग कराएंगे तो बीमारी और अलग से आएगी। और डायबिटीज कोई बीमारी होती नहीं है। डायबिटीज का मतलब है कि आपका हाजमा नहीं हुआ। आप टेस्ट मत करो, हाजमे के लिए आप वो खाना आपका थोड़ा चेंज कर लें, लिविंग स्टाइल बदल लें और एक्सरसाइज करें, रेडी है आप तो बस दौड़े खाना भागे। कैसा खाना चाहिए? है जी, खाना आपने बोला कि खाना बदल दे, तो कैसा खाना चाहिए? खाना में चपाती या चावल, जो भी, कोई चावल खाते हैं, कोई चपाती खाते हैं, अन्न कोई तरह का हो, भले बाजरे का हो, चावल किसी का हो, वो ले लें और सब्जी रोटी खा लें। बस खाना खाते ही नीचे सो जाए, बस 5 मिनट के लिए, और उठ जाए, रेडी है। सब गैस्ट्रिक खत्म हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा और हाजमा हो जाएगा। खाना खा के यू हैव टू स्लीप, अरे वो फ्लोर पे सोना है? हाँ, अरे यही तो आराम है। नीचे सोएंगे उसको कोई तकलीफ नहीं आएगी, ये है। और डायबिटीज के लिए फिर यही है कि दिमागी संतुलन रखना है। वज्रासन में नहीं, सोना जरूरी है। सोना के बाद थोड़ा लेफ्ट राइट हो जाए, सब गैस निकल जाएगी। हाँ बोलिए। लेडीज में आजकल बहुत कॉमन है यूट्रस फाइब्रॉइड्स, और डॉक्टर से कंसल्ट करें तो वो सीधा बोलते हैं कि आप सर्जरी करवाइए। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखो, आपके मेनोपॉज हो गया? नहीं, मेनोपॉज वाली एज ही है अभी, हुआ नहीं है कंप्लीट। हाँ, तो मैं आपको उसमें मेल में बता दूंगा आपको। इसकी सफाई नहीं की है, ये कारण है। आपके मेंसेस जब भी आई ना, इसके इंटरनल कभी सफाई नहीं की, ये कारण है बेटा। तो उसकी सफाई का यूरिन से सफाई करनी है, ये बता देंगे। बैठ के समझ में आपको? जी सर। हाँ ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ सर, ऐसे कोई बेसिक प्रॉब्लम नहीं है बॉडी में, पर जैसे शुगर खाने की आदत है जैसे कोई थोड़ी, तो एक्चुअल में शुगर प्रॉब्लमेटिक है कि नहीं? मतलब कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि आजकल जनरली ऐसे आता है कि शक्कर नहीं खानी। मैं तो इसकी एक ही बात करूँ, वाटर वेट। हेलो, आवाज आ रही मेरी? खाना कुछ भी खा लें, खाना पीना कैसे भी खा लें, ये आपको डाइजेस्ट होना चाहिए। आप व्यायाम कर लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बोलो आपको। हाँ सर, वो तो फुल है, पर शक्कर लोग मना करते हैं तो वो थोड़ा डाउट हो जाता है कि नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। अब जैसे डॉक्टर कहते हैं घी बंद करो, और मेरे को घी नहीं हो गया तो घुटने कैसे चलेंगे? मैं तो जाता हूँ तो मैं डेली खाता हूँ, अभी भी चल रहे हैं। मैं तो इस एज में दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ। जैसे घी, चीनी, चावल ऐसे कुछ खाने की आदत थोड़ी सी अच्छी कोई तकलीफ नहीं है, आप खा लो, आपको पर व्यायाम कर लो। अब तो मैं कहता हूँ व्यायाम तो इट मस्ट बी डाइजेस्टेड फुल, ये है मेन चीज। सर एक आपने यूरिन, सर एक आपने यूरिन जो नाक से लेने बताया, वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, कैसे लेने का नाक से? मतलब देखो, नाक से सबका अपना अपना तरीका, कुल मिला के नाक से जाना चाहिए। एक तो स्ट्रॉ से ले सकते हो, स्ट्रॉ। दूसरा तरीका, बाजार से सिरिंज लेकर आए, 10-20 ml वाली सुई फेंक दें और गिलास से भर के नाक से ले लें, भर के नाक। तो सर वो नाक वाला यूरिन वो अपने लंग्स में कहाँ जाएगा? कहाँ वो नाक वाला यूरिन सफाई होके गले में उतर के, लेटरिन में उतर के निकल जाएगा अपना आप ही। अच्छा, नाक में जैसे हम कितने साल से ले रहे हैं, ये आपने नहीं पूछा। हम दोनों हस्बैंड वाइफ मोर देन 60 ईयर्स से दोनों ले रहे हैं। बोलो। हाँ, पर वो नाक से समझ नहीं आई सर एक्चुअली। नाक से लेंगे ना, गले में आएगा। देखो, आंख साफ हो जाएगी अंदर से, ब्रेन ठीक करेगा। छोटे बच्चे को दे तो गेम्स में फर्स्ट आएगा, स्कूल में फर्स्ट आएगा, स्पोर्ट्स में फर्स्ट आएगा, हर काम में फर्स्ट आएगा, गारंटेड मेरी। नाक से लेने वाले को। और गले में आएगा, पेट की बीमारी ठीक हो जाएगी।
बिफोर इन द बिगिनिंग ऑफ सेशन हम लोग बात कर रहे थे, आप घी के उपयोग को बहुत बता रहे थे गठिया के बीमारी में। वो एक बार सब बीमारी में बहुत जी। लोगों को है, एसिडिटी की बात कर रहे हैं और हड्डी के रोगों की बात कर रहे हैं, तो आप एक बार फिर से वो रिपीट कर देंगे घी के उपयोग को। हाँ, घी हर बीमारी में ठीक। घुटना कैसे चलेंगे, पूरा शरीर कैसे चलेगा, घी बिना कुछ नहीं। अच्छा, घी सब्सिडाइज करता है। अभी मैंने बताया आपको क्या भाई, सब्जी बनती है तो खराब हो गई, मसाला ज्यादा हो गया, घी डालेंगे, कुछ भी चीज में घी डालेंगे तो बनिस्पत इसमें डाल दें, खुद ही घी खा लें। तो ये घी कब लेना है सर जी, कब लेनी है घी? भाई खाने के 1 मिनट पहले और खाने के खाना खाते खत्म करते। यूं समझो कि घी लिया, खाना चालू कर दो आप, पर पहले पानी पी लो, 1 घंटा पानी नहीं पीना है बस। खाने के भी 1 घंटा पानी नहीं पीना है बस, ये बात। और ये किसी चीज में किन्हीं लोगों को ये निषेध भी है क्या, जैसे मोटापे वगैरह में घी नहीं लेना, ऐसा नहीं करके नहीं, भी है वो क्या मोटापा वाला कुछ? ले सकता है, उसको तो एक्सरसाइज करनी है। मोटापा कोई बीमारी थोड़ी है। मैं तो कहूँ वी आर नॉट लगे, तो वी शुड नॉट टेक वेट। खुद को मालूम है मैं मोटा हूँ, छोटा हूँ, दुबला हूँ या वैसा हूँ, खुद को मालूम चलता है। वो बताने की जरूरत है, वेट लेने की कहाँ जरूरत है। ये कोई अपन हाँ, समाज एक और थोड़ी है। क्वेश्चन है। एक्सरसाइज करे बस, और कुछ नहीं। दौड़े दौड़े खूब, जितना दौड़ सके दिन भर, हर काम खुद ही करे। हाँ, बहुत फैटी सुंदर। लीवर सो के लिए ये फैटी लीवर के घी ज्यादा हाँ, जरूरी है। हाँ। तो ये घी का सेवन जो है वो मॉर्निंग में करना है, इवनिंग में करना है, ऐसा कुछ भी है कोई नहीं, जब जब भी मौका। मैं तो कहूँ 3 बार ले, मैं तो कहूँ सुबह उठते ही आप ले लो नाश्ते में, फिर खाने से पहले, फिर मतलब डिनर पे, और ले लो आप लंच और डिनर, ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों में ले लो आप, कोई तकलीफ नहीं। हाँ। और अभी हमने अभी हमारा डिजिटल फास्टिंग भी हमने चालू किया है डॉक्टर साहब। नेचुरल फैटी जैसा आपका है वैसे ही हमने एक डिजिटल फास्टिंग चालू किया है, जहाँ हम जितना डिजिटल से दूर रहेंगे उतना ही हम नेचर से जुड़ेंगे, अपने से जुड़ेंगे, अपने संबंधों को में मिठास लेकर के आएंगे और अपना स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि इससे भी कई बीमारियां दूर होती हैं जब हम हेल्थ इज वेल्थ। जी, हेल्थ इज वेल्थ, सही बात है। तो डिजिटल फास्टिंग भी हमारा चालू हो गया है, तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपको उसकी लिंक भेजेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। और जितना हो सके आप अपना डिजिटल फास्टिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक रहेगा। इसी के साथ हाँ, हम आज के सत्र को यहीं विराम करेंगे। सभी को सादर जय हिंद, बहुत बहुत आभार। जय जिनेंद्र।